हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी ऑन पॉइंट चल रही होगी। और नहीं चल रही तो चलाओ, चलनी चाहिए। और रोज़ रोज़ मैं क्या बोलूँ कि चलाओ चलाओ, आप लोग खुद ही समझदार हो कि चलनी ही चाहिए। और मेरी भी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। और अभी कल मेरा टेस्ट है, आज सैटरडे है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं रात के। और ये व्लॉग जो है वो आज ही का है, क्योंकि मैंने आज घर में पूरी व्लॉग शूट किया हुआ है। कोचिंग की क्लिप नहीं है इसमें, जितना भी है सब घर का ही है। तो आज मैंने कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, क्योंकि आज तो सैटरडे था और सैटरडे को मुझे पूरा अपना सिलेबस रिवाइज़ करना रहता है, जितना भी टेस्ट में आ रहा है। और कल संडे है तो संडे को मेरा टेस्ट रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर संडे टू संडे मेरा टेस्ट रहता है। तो आज तो मुझे पूरा ही रिवाइज़ करना था, तो टू डू लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो मुझे आज क्या क्या पढ़ना था मैं बता रही। सबसे पहले मुझे फिज़िक्स में पढ़ना था न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और एटम। ये तीनों मेरे टेस्ट में आ रहा है, तो इन तीनों को मुझे रिवाइज़ करना था। अभी मैं करंट में पढ़ रही हूँ एटम का। आई थिंक मैं थ्योरी रिवीजन कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे बायो में मुझे पढ़ना था एनिमल किंगडम, फ्रॉग एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट, क्योंकि ये तीनों मेरे टेस्ट में आ रहा है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में मुझे IUPAC पढ़ना था, वही नोमेनक्लेचर, तो वो भी मेरे टेस्ट में आ रहा है। तो मुझे तीनों सब्जेक्ट मिला के इतने सारे चैप्टर्स आज पूरा रिवाइज करना था। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ एटम, मैं इसकी थ्योरी रिवाइज़ कर रही हूँ और अभी मुझे क्वेश्चंस लगाने इसके। हालांकि मैंने जब केमिस्ट्री में पढ़ा था एटम, तो मैंने उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, बट ये हो जाता है ना कि फिज़िक्स के अभी नहीं पढ़े, जबकि चैप्टर तो सेम ही है, सेम क्वेश्चंस भी आते हैं। बट थोड़ी बहुत क्वेश्चन मैं इसके भी देख लूँगी। और अभी मुझे न्यूक्लियाई के भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं, मेरे पास 12-1 बजे तक का टाइम है, तो मैं आराम से पढ़ लूँगी। देन फ़ोटो इलेक्ट्रिक का तो मैं थ्योरी भी पढ़ चुकी हूँ और क्वेश्चन भी लगा चुकी हूँ। बस मुझे अभी केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे पूरी पढ़नी है। अभी IUPAC पूरा रिवाइज़ करने को बचा हुआ है। तो अभी मुझे क्या क्या पढ़ना है, IUPAC पढ़ना है और न्यूक्लियस और एटम के मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं। देन मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट के लिए। बाकी मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। वो फिज़िक्स पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही हूँ रेस्पायरेशन इन प्लांट, और ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी बताऊँ तो मुझे टफ़ भी लगता है। मुझे बायो में आई थिंक रेस्पायरेशन और फोटो सिंथेसिस ही कठिन चैप्टर लगते हैं, बाकी तो मुझे ठीक लगते हैं। हालांकि वो अलग बात है, मेरे नंबर नहीं आते, पता नहीं मेरे बायो में नंबर क्यों नहीं आते। लेकिन मैं लास्ट तक मैं बढ़ा ही लूँगी बायो के नंबर। और बायो के नंबर बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे इंक्रीज़ होते जाएंगे नंबर। तो बायो की मुझे इतनी टेंशन नहीं है। बस थोड़ी फिज़िक्स में मेरे अच्छे नंबर आने लगे तो मेरे नंबर काफ़ी बूस्ट हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में तो मेरे ठीक ठाक नंबर आ ही जाते हैं। तो मेन टेंशन है फिज़िक्स की, जो थोड़ी मुझे 50-60 नंबर और बढ़ाने हैं, तो मेरा अच्छे नंबर आने लगेंगे। और अभी तो 4-5 महीने हैं, तो मैं सोच रही हूँ, अपने आप में बिलीव कर रही हूँ कि मेरे बढ़ जाएंगे नंबर। और आई होप मुझे इस साल कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज़ माय लास्ट ड्रॉप। इसके बाद मैं और ड्रॉप नहीं ले सकती। तो भगवान से यही मना रही हूँ कि प्लीज़ इस बार कॉलेज मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही, तो मेहनत तो मैं कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। और लास्ट में तो और ही मेहनत करना है। और मैंने कुछ सोचा भी है कि अभी जब मेरा 21 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डालूँगी, क्योंकि जो भी 10-15-20 मिनट यहाँ कंज्यूम होता है, तो उसको भी मैं अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगी। बिकॉज़ पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो से। वीडियोस तो हम बाद में बनाते रहेंगे, कॉलेज में पहुँच जाएंगे तो भी बनाएंगे ही। तो यूट्यूब चैनल तो कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं रहेगा परमानेंट। बट पढ़ाई स्पॉइल नहीं होनी चाहिए यूट्यूब की वजह से। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाला करूँगी। अभी 21 डेज़ चैलेंज जब तक चल रहा है तब तक तो रेगुलरली डालूँगी। देन जब उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक दिन गैप करके एक दिन वीडियो डालूँगी। तो आप लोग को व्लॉग्स पे मिलते रहेंगे और मेरा थोड़ी टाइम भी बच जाया करेगा, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा इनपुट डालने पड़ेंगे अपने स्टडी में, क्योंकि वही तो मेन है। सो या गाइस, और आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करो, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको दूर कर दो।
इनफैक्ट अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, किसी से भी बात भी मत करो अगर आपका थोड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंसान होते हैं ना जिनको देख के हम इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कोई खुश है तो उसको देख के इफ़ेक्ट होते हैं। मैं तो खास कर होती हूँ कि कोई किसी का मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी हम लोग अपने प्रिपरेशन वाले फ़ेज़ में हैं, तो इतना मज़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों को जब मज़ा करते देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जेलस फील होता है थोड़ी बहुत। इसलिए मैं तो सब कुछ बंद ही कर दी हूँ, अपने पूरी सोशल मीडिया बंद कर दी हूँ, जिससे मुझे किसी का स्टेटस, किसी की स्टोरी कुछ भी देखने को ना मिले, जिससे मैं थोड़ी भी डीमोटिवेटेड नहीं हूँ। हालांकि ये नहीं है कि दूसरे की खुशियों से जल रहे हैं, लेकिन हम इस फेज़ में है ना कि हमें कुछ भी नहीं पसंद आता, फिर खुद से कंपेयर करने लगते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही ये ऐसा वैसा। इसीलिए जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है सबको दूर कर दो। बस 4-5 महीने और की बात और है, फिर तो मज़े ही मज़े अगर सिलेक्शन हो गया तो। सो या गाइज़, यही था आज का व्लॉग। और अभी मैं पढ़ रही हूँ, वही मैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक के ही क्वेश्चंस लगा रही थी। सो दैट्स इट गाइज़। बताना आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार दिखाना। और व्यूज़ भी मेरी ठीक ठाक चली जाती हैं वीडियोस में, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, तो प्लीज़ कर देना यार सब्सक्राइब। वीडियोस देख रहे हो तो कर भी देना। सो दैट्स इट गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और या